पुणे के शनिवारवाड़ा की प्राचीन पत्थर की दीवारें रात के सन्नाटे में किसी मूक गवाह की तरह खड़ी हैं। सूर्यास्त के बाद स्थानीय लोग इस ओर कदम रखने से भी डरते हैं। हवा में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे समय यहां आकर ठहर गया हो। इतिहासकार अभिषेक ने अपने बैग से भारी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर निकाला। उसने ट्राइपॉड को दीवार के ठीक सामने मजबूती से सेट किया। उसके हाथों की हरकतें सधी हुई हैं, लेकिन उसकी निगाहें बार बार अंधेरे गलियारों की ओर जा रही हैं। अभिषेक ने रिकॉर्डिंग बटन दबाया। लाल बत्ती जल उठी। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 12 पर पहुंची, वातावरण में एक भारीपन घुल गया। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई, जो अचानक बंद हो गई। अभिषेक ने अपने हेडफोन कान पर लगाए। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही हैं। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली, लेकिन पत्थर की सतह पर कोई हलचल नहीं हुई। फिर भी उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, एक ऐसी अनहोनी का इंतजार करते हुए। ठीक 12:07 पर सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, कांपती हुई आवाज गूंजी, "काका, दरवाजा खोलो।" अभिषेक के हाथ ठिठक गए। उसने हेडफोन को अपने कानों पर और जोर से दबाया। आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब, जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। "काका, मुझे डर लग रहा है।" अभिषेक ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी भारी लकड़ी का वह विशाल दरवाजा, जो दशकों से बंद था, बिना किसी मानवीय स्पर्श के चरमराने लगा। लकड़ी के रगड़ने की कर्कश आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खुला। अभिषेक की आंखों के सामने एक ऐसा गलियारा उभर आया, जो शहर के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं था। गलियारे के भीतर से सीलन भरी ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे रास्ते में डाली। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। अभिषेक ने एक गहरी सांस ली और उस अज्ञात अंधकार की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। गलियारे के भीतर टॉर्च की रोशनी एक संकीर्ण घेरा बना रही थी। अभिषेक के जूतों की थाप पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी, जो हर कदम के साथ भारी होती जा रही थी। दीवारों से रिसता हुआ पानी फर्श पर बूंद बूंद गिर रहा था, जिसकी आवाज सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। गलियारे के अंत में रोशनी एक कोने पर जाकर रुकी। वहां एक छोटा बच्चा फर्श पर बैठा था। वह स्थिर था, उसकी दृष्टि शून्य में थी। अभिषेक ने कैमरा उसकी ओर घुमाया। जैसे ही लेंस उस पर केंद्रित हुआ, बच्चा धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अभिषेक ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसका हाथ मदद के लिए हवा में उठा। बच्चे ने धीमी, कांपती आवाज में फुसफुसाया, "क्या आप मुझे बचाने आए हैं?" अभिषेक ने जैसे ही अपना हाथ बच्चे की ओर बढ़ाया, पीछे से एक भीषण धमाका हुआ। मुख्य द्वार, जो खुला हुआ था, किसी अदृश्य ताकत के झटके से पूरी तरह बंद हो गया। भारी लकड़ी के टकराने की गूंज गलियारे में गूंज उठी। अब बाहर से आने वाली हवा का प्रवाह रुक गया था। गलियारे में घुटन बढ़ने लगी। अभिषेक ने तेजी से पीछे मुड़कर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। टॉर्च की रोशनी में वह बच्चा अब भी उसी जगह बैठा था। अभिषेक ने टॉर्च की रोशनी को तेजी से घुमाया। गलियारे का वह कोना, जहां एक पल पहले वह बच्चा बैठा था, अब पूरी तरह खाली था। धूल के कण हवा में तैर रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभिषेक की सांसें तेज हो गईं। उसके सीने में धड़कनें किसी हथौड़े की तरह बजने लगी। उसने टॉर्च को दीवार की ओर घुमाया, फिर वापस फर्श पर, लेकिन वहां केवल पत्थर की दरारें थीं। अचानक उसके पीछे की हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। एक ठंडी सिहरन उसके गर्दन के पिछले हिस्से से टकराई। अभिषेक धीरे धीरे पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी उसके पैरों के पास पड़ी। वह बच्चा, जो अभी गलियारे के अंत में था, अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। अभिषेक के हाथ से टॉर्च कांपने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पत्थर की तरह जम गए थे। तभी उस बच्चे ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया।
उसकी आवाज अब वैसी नहीं थी। वह एक भारी दानवीय गड़गड़ाहट में बदल चुकी थी। अब तू यहां से नहीं जाएगा। अभिषेक की आंखों में खौफ फैल गया। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा लंबा होता गया। अगली सुबह शनिवार वाड़ा के मुख्य द्वार पर सन्नाटा पसरा था। टीम के सदस्यों ने धूल भरी जमीन पर अभिषेक का कैमरा लावारिस हालत में पड़ा पाया। उन्होंने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग बटन दबाया। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी। आखिरी दृश्य में अभिषेक बंद भारी लकड़ी के दरवाजे को अपने हाथों से पीट रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। तभी उसकी चीखों के बीच बच्चों की एक ठंडी और क्रूर हंसी गूंज उठी। वह हंसी धीरे धीरे पूरे फुटेज के शोर में विलीन हो गई। अभिषेक का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। शनिवार वाड़ा का वह प्राचीन दरवाजा फिर से पत्थर की तरह स्थिर हो गया। किला अपनी पुरानी खामोशी में लौट आया, जैसे उसने अभी अभी एक और रहस्य को अपने भीतर हमेशा के लिए दफन कर लिया हो।